वेलकम सर। तुलसी पेंट से। थैंक यू। थैंक यू। जय आरसीएम साथियों। और एक और शनिवार और एक और मौका मेरे पास कि मैं अपने इस सिलसिले को, जिसको हमने शुरू किया कुछ हफ्तों पहले, और तुलसी पेंट्स की एक जो एजुकेशनल जर्नी को हमने स्टार्ट किया, उसको आगे बढ़ा सकूं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं हर बार की तरह और हर बार देता ही रहूंगा सर, राकेश शर्मा सर को, आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी वजह से ये हफ्ते में एक ऐसी कहानी मुझ तक पहुंच जाती है जो कहीं ना कहीं मुझे भी इंस्पायर करती है कि अ, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी हम बहुत सतह पर हैं, अभी तक हमें बहुत आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच सर। और बात करूं मैं हमारे जो अलग अलग सेशंस हमने अब तक लिए उनकी, तो आज एक छोटा सा कैलकुलेटिव सेशन में लेने वाला हूं, जिसमें छोटा सा कैलकुलेशन करना मैं आपको बताऊंगा। ये कैलकुलेशन वो है जिसमें आपको किसी भी रूम में आप बैठे हैं, किसी भी घर में आप बैठे हैं, तो आप वहां का गणित लगा पाओगे कि यहाँ कितना पेंट लगने वाला है। आप आज के सेशन के बाद ही आपको एक काम जरूर करना है कि आपको अपने घर का ही कैलकुलेशन करना है पहले, कि भाई मेरे घर पे ही मैं कैलकुलेट करके देख लूं कि मेरा मामला क्या बन रहा है। तो ये एक आपके लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा असाइनमेंट की तरह होगा आज के सेशन के बाद में, कि आप खुद के लेवल पर इसको स्टडी करिएगा। और मार्केट में ये स्टडी आपको बहुत बहुत काम देगी, क्योंकि आप अ, जब कॉन्फिडेंटली किसी भी चीज को करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना आपका कॉन्फिडेंस होता है उतना आपका सेल्स होता है। प्रोडक्ट आपके कॉन्फिडेंस से ही बिकता है, और कॉन्फिडेंस हमेशा नॉलेज से ही आता है। जिस व्यक्ति के पास जिस प्रोडक्ट का सबसे अच्छा नॉलेज होता है, जिस फील्ड का सबसे अच्छा नॉलेज होता है, आप कभी भी देखिएगा कि वो व्यक्ति हमेशा उस Recording in प्रोडक्ट को लेकर progress. बहुत कॉन्फिडेंट होता है। और वो जब बहुत कॉन्फिडेंट होता है तो ऑब्वियसली उसका बिजनेस सबसे अच्छा होता है। तो आज का ये इंफॉर्मेटिव सेशन हम शुरू करते हैं साथियों, जिसमें बहुत छोटा सा सेशन सर ये होता है, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि कोटेशन बनाना या क्वांटिटी का गणित लगाना मतलब कितनी मुश्किल वाली बात होगी। तो थोड़ा ये सोचिए कि एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर जिसके जीवन में विशेष पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं आता, उसको ज्यादा पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं मिलता, अगर वो व्यक्ति खड़े खड़े बता देता है कि सर आपको 40 लीटर ये लाना होगा और 20 लीटर वो लाना होगा, तो हम तो एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हैं, हम तो बहुत आसानी से इस चीज को सीख सकते हैं। और आज हम वही करेंगे। तो एक छोटे से सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, मैंने पिछले वीक हमने 7 कार्डिनल्स पे बात करी, उसके पहले 7 बेसिक्स की बात करी। तो 7 बेसिक्स को एक बार फिर, क्योंकि यही हमारा फाउंडेशन है, एक बार हम मैं सबको आपके सामने पढ़ लेता हूं, और फिर उसमें से आज तीसरे बेसिक पर हम डिटेल में काम कर रहे हैं, इस पर हम बातचीत करते हैं। साथियों, पहला बेसिक ये कहता है कि प्रोडक्ट कैटलॉग में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ना है। हमें अपने प्रोडक्ट के नाम और हमारे कंपटीटर के प्रोडक्ट के नाम याद होने चाहिए। साथियों, पहला कदम बढ़ाने की सोच चुके हो या बढ़ चुके हैं, या आप ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपने कर ली होगी कि आपने जितने भी प्रोडक्ट कैटलॉग में हमारे प्रोडक्ट के नाम हैं उन सबको याद कर लिया होगा। उसी के साथ मार्केट से ये समझ लिया होगा कि दूसरों के कौन से प्रोडक्ट हमारे कौन से प्रोडक्ट के सामने हैं। दूसरा बेसिक ये कहता है साथियों, हमें दाम याद रखने हैं। तीसरा बेसिक ये कहता है कि हमें कोटेशन बनाना और क्वांटिटी कैलकुलेट करना आना चाहिए। और आज जो है साथियों, हम तीसरे बेसिक पर डिटेल करेंगे। पहले बेसिक पर हम ऑलरेडी डिटेल कर चुके हैं, हमने एक सेशन लिया था जब सभी प्रोडक्ट के बारे में मैंने हमारी प्रोडक्ट रेंज पर चर्चा की थी। और आज जो है प्रोडक्ट रेंज और प्राइस पर हमने बात कर ली है। अब हम कोटेशन बनाने पर बातचीत करने वाले हैं, तीसरे बेसिक की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथा बेसिक साथियों, अच्छे पेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपनी टीम में शामिल करना ही चाहिए। पांचवा बेसिक, सिर्फ शामिल ही नहीं करना है, तो उन पेंट कॉन्ट्रैक्टर के जीवन में परिवर्तन लाने की प्रतिज्ञा भी आपको लेनी है कि भाई उनका भी जीवन बदले। और सिक्स्थ बेसिक ये कहता है साथियों कि टूल्स, कैटलॉग और मोबाइल ऐप का सही इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। और सातवां बेसिक ये कहता है साथियों कि फील्ड वर्क, फॉलोअप और सर्विस, यही सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। जिस व्यक्ति ने ये कर लिया, उसका बिजनेस में उदाहरण भी पिछली बार दिया था कि 5 घंटे में 50,000 पीवी बनाने की ताकत ये प्रोडक्ट, ये सेगमेंट रखता है। हमारे देश में जिस
स्पीड से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले 10 साल इंडिया का गोल्डन पीरियड कहा जा रहा है पूरी दुनिया में। और अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन बिना पेंट के फाइनल नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमारा स्कोप, और ये कंस्ट्रक्शन आप अगर देखोगे तो कहाँ हो रहा है? हमारे गांव में हो रहा है, हमारे शहरों में हो रहा है, हमारे पड़ोसियों में हो रहा है, हमारे दोस्तों में हो रहा है। हम उस बिजनेस से कितना हिस्सा अपने लिए बना सकते हैं, यही मायने रखता है। तो साथियों, जितना हम सीखेंगे उतना हम जीतेंगे। आज सीखने का दिन है, चलिए सीखते हैं। तो ये 7 बेसिक्स है साथियों, जिस पर हमें काम करना है। और आज तीसरे बेसिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जिसको कोटेशन बनाना एवं क्वांटिटी कैलकुलेट करना। साथियों, पेंट अक्सर दो जगह लगाया जाता है, या तो इंटीरियर में या तो एक्सटीरियर में, या तो घर के अंदर या तो घर के बाहर। जब घर के अंदर पेंट लगता है तो 2 कोट, एक साधारण स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन आपको मैं बता रहा हूँ। नंबर ऑफ कोट शायद बदल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप देखोगे कि दीवार पे पुट्टी लगाई जाती है जो दीवार को बिल्कुल चिकना कर देती है। तो पुट्टी अक्सर 2 कोट लगाई जाती है। फिर प्राइमर लगाया जाता है, जो पुट्टी के बाद लगाया जाता है वो 1 कोट लगाया जाता है। और फिर पेंट जो है वो 2 कोट लगाया जाता है। अगर मैं बाहर की बात करूं तो पुट्टी 2 कोट, जनरली बाहर कोई पुट्टी का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए उसको रेड कलर में दिखाया गया है। सीधे सीधे एक्सटीरियर में जब काम होता है तो प्राइमर 1 कोट लगता है और पेंट 2 कोट लगता है। ये स्टैंडर्ड प्रक्रिया है अंदर और बाहर पेंट करने की। अब साथियों, नंबर ऑफ कोट, खास करके पेंट और पुट्टी, प्राइमर में तो हमेशा एक ही कोट होता है, लेकिन पुट्टी में कभी कभी कहीं 3 कोट भी करने पड़ते हैं। ये निर्भर करता है कि आपकी दीवारें कैसी है और आप किस लेवल की फिनिशिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप कैसी चिकनाई आपको अपेक्षित है। और पेंट में भी कभी कभी साथियों 3 कोट 4 कोट भी पेंट लगाना पड़ता है। ये निर्भर करता है कि आपने कौन सा रंग चुना है और आप उस पर कैसे काम करना चाहते हैं। तो ये तो चलो, इस पर हम आने वाले दिनों में डिटेल बात करेंगे, बट ये स्टैंडर्ड प्रोसेस ये बताती है कि 2 कोट पुट्टी, 1 कोट प्राइमर और 2 कोट पेंट। अब साथियों, सबसे पहले कि हम कैलकुलेशन को समझे, हमें यह समझना जरूरी है कि एक स्क्वायर फीट क्या होता है। अगर 1 फीट बाय 1 फीट की जगह को हम नापे तो उसे 1 स्क्वायर फीट कहते हैं। बड़ी बड़ी साधारण सी चीज है। अधिकांश लोग जो आज जुड़े वो जानते होंगे कि 1 स्क्वायर फीट उसे कहते हैं। अगर 1 फीट बाय 1 फीट की जगह होती है उसे स्क्वायर फीट कहा जाता है। अब साथियों, चलिए कैलकुलेट करते हैं। आप ही की एक घर की दीवार है ऐसा समझिएगा, उस दीवार का हम गणित आपके सामने ही लगाने जा रहे हैं। एक दीवार है जिसकी चौड़ाई 20 फीट है, देखिए यहाँ लिखा है 20 फीट है। और जिसकी हाइट, स्टैंडर्ड हाइट, एक जनरल हाइट 10 फीट है। ऐसी एक दीवार हमारे सामने है, और हमें ये गणित निकालना है कि इस दीवार को कितना पेंट लगेगा या कितना प्राइमर लगेगा। तो देखिए, पहले तो 20 फीट बाय 10 फीट मतलब 20 × 10 मतलब 200 स्क्वायर फीट की ये दीवार है, सीधा सीधा। भाई, एक 200 स्क्वायर फीट की दीवार है जिसमें 20 फीट उसकी चौड़ाई थी, 10 फीट उसकी हाइट थी। तो दोनों को हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें 200 स्क्वायर फीट की दीवार मिल गई। अब इस दीवार में एक खिड़की है और एक दरवाजा है। ये जो देख रहे हैं आप, एक विंडो है और ये एक डोर है। अब ये विंडो लगभग लगभग 6 फीट बाय 4 फीट की है, और दरवाजा जो है वो 7 फीट बाय 3 फीट का है। तो 6 × 4, 24 स्क्वायर फीट का विंडो है, और 7 × 3 मतलब 21 स्क्वायर फीट का डोर है। बड़ा सिंपल सा माप। अब इस डोर और विंडो को पेंट नहीं लगेगा, तो हम इन दोनों को जो है ये हमारी टोटल 200 स्क्वायर फीट में से माइनस कर देंगे कि भाई ये तो हमें यहाँ पेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या किया, 200 स्क्वायर फीट में से 24 और 21 इन दोनों को माइनस कर दिया, यानी कि इस दीवार का पेंटिंग एरिया निकला साथियों 155 स्क्वायर फीट, 155 स्क्वायर फीट। बड़ी सिंपल सी बात। अब ये हो गया, ऐसे हम किसी भी दीवार का अनुमान लगा सकते हैं। अब मैं, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आप एक बात को समझिएगा, अनुमान लगाना है, आपको टेप लेकर हर जगह गिनने की जरूरत नहीं है। आप हर जगह पूरी, हर घर में पूरा टेप लेकर आप चलोगे, ऐसी आपको आवश्यकता नहीं है। जनरली, आम तौर पर कहीं की भी हाइट जो है वो 10 फीट ही होती है। 10 फीट का ही हमारा छत होता है, और 10 होता है, कभी 10.5 होता है, 9.5 होता है।
औसतन हम निकाल रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि परफेक्ट यही क्वांटिटी निकलेगी। तो आपकी हाइट जो है वो मोटा मोटी 10 फीट की हमेशा ही होगी, और चौड़ाई जो है वो आपको एक अनुमान लगाना है कि भाई ये कितने फीट का है। और मैं आपको बिल्कुल कहता हूँ कि ये अनुमान लगाना आप बहुत तुरंत सीख जाते हैं। आप बस आज आपका एक असाइनमेंट जरूर करिएगा, अपने घर में पहले अनुमान लगाइएगा और फिर टेप से गिनिएगा, ताकि आपका अनुमान सही था या गलत था आपको समझ में आने लगता है। हर जगह का अनुमान पहले लगाइएगा और फिर आप उसको टेप से चेक कर लीजिएगा। दूसरा एक बहुत आसान तरीका होता है कितने फीट है ये चेक करने का। वहां लगी हुई फर्श, जो टाइल लगी होती है, उसका साइज हमें समझ में आ जाता है तुरंत देखते ही। तो वो कितनी टाइल्स लगी हुई है उस हिसाब से कितने फुट की ये दीवार होगी, कितने फीट की दीवार होगी, इसका भी अनुमान हम लगा सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है साथियों, ये एक छोटी सी टेक्निक है जिसे थोड़ा सा डेवलप करना पड़ता है। और डेवलप तब होगा जब आप उसका इस्तेमाल बार बार करो। जैसे होता है ना कि ड्राइविंग आदमी की परफेक्ट तब होती है जो बार बार गाड़ी चलाता है, बस सीख ली गाड़ी चलाना लेकिन चला ही नहीं कभी, तो क्या परफेक्ट हो सकती है? तो बिल्कुल इसी तरह आपको ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको लगा करके देखना है कि चलो भाई मेरा एप्लीकेशन सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये हो गया साथियों एरिया कैलकुलेशन। सबसे पहले कि भाई मुझे कितनी एरिया में पेंट लगाना है, ये हमने समझ लिया। अब चलिए बात करते हैं कि कोटेशन हमें कैसे बनाना है। तो कोटेशन बनाने के लिए अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर आपके 1 फीट की, सॉरी, 1 स्क्वायर फीट की कीमत कितनी जाएगी? भाई मुझे टोटल में कितना पैसा लगेगा सर, ये आप बताइएगा। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले हम प्राइमर का निकालते हैं कि 1 स्क्वायर फीट की कीमत कितनी है प्राइमर की। तो चलिए प्राइमर में हमारे पास मिंट्स प्राइमर है जो 20 लीटर का है, और एक कोट लगाया जाता है। तो 20 लीटर मिंट्स प्राइमर की कीमत है, समझ लो साथियों, 2750। मैंने डीपी नहीं लिखी है क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि डीपी पे काम करना ही नहीं है, जब करना ही नहीं तो लिखना क्यों। तो मैंने डीपी और एमआरपी के बीच का कोई रेट आपके सामने लिख दिया है। कोई भी रेट हो सकता है, आप जिस रेट पर आपने कस्टमर को देना फाइनल किया है उस रेट को लिख लीजिएगा। भाई इस रेट की कीमत 1 रुपये 80 पैसे। 1 रुपये 80 पैसे में 1 स्क्वायर फीट में लगने वाले प्राइमर की कीमत हो गई। मुझे उम्मीद है आप बहुत, मैं धीरे सर चल रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे इस बात को, क्योंकि क्योंकि गणित है तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप बहुत शांति से एक एक करके चीजों को समझें। तो देखिए 20 लीटर प्राइमर हमने लिया, एक बकेट, उसको एक ही कोट हम लगाने वाले थे। उसकी कीमत 2750 रुपए थी। और उस एक बकेट में हम 1500 स्क्वायर फीट को कलर करने वाले थे, 1500 स्क्वायर फीट। तो 2750 को 1500 से डिवाइड कर लिया, तो ये आ गया कि 1 रुपये 80 पैसे में 1 स्क्वायर फीट का प्राइमिंग का काम हो जाएगा, प्राइमर लगाने का। अब चलिए पेंट की बात करते हैं। तो पेंट मैंने ऑरिया लिया उसी तरह, और 2 कोट मुझे ऑरिया लगाना पड़ेगा। पेंट कम से कम 2 कोट होता है, और उसकी कीमत 6217 रुपए समझो मैंने डिसाइड करी कि भाई मैंने मुझे 6217 रुपीज में देना है। तो 2 कोट लगाने का कवरेज 1200 स्क्वायर फीट होगा पेंट में। 2 कोट लगाने का, दोनों कोट मिला करके 1200 स्क्वायर फीट का कवरेज होगा। तो मैंने 6217 को 1200 से डिवाइड कर लिया, तो 5 रुपए 10 पैसे प्रति स्क्वायर फीट का खर्च आ गया सर। बहुत साधारण है, उसकी कीमत को उसके कवरेज से डिवाइड करना। देखो यहाँ ऊपर मैंने लिखा है कि कीमत को अगर आप कवरेज से डिवाइड करते तो कॉस्ट पर स्क्वायर फीट आ जाती। बस इतना ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा चीजें अगर तुरंत आप नहीं भी ग्रास्प कर पा रहे हैं तो इतना ही करिए कि उसकी कीमत को उसके कवरेज से डिवाइड करना है। तो कीमत आपको आपकी प्राइस लिस्ट में मिल जाएगी, और कवरेज आपको आपके ब्रोशर में मिल जाएगा। बस दोनों को डिवाइड कर दो, आपको कॉस्ट पर स्क्वायर फीट आ जाएगा। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि सर ने क्यों 1500 से किया, क्यों 1200 से, तो इसको छोड़ दीजिए, आप कीमत को कवरेज से डिवाइड करने का याद रखिए, बस दैट्स इट। और कीमत आपकी प्राइस लिस्ट में है, कवरेज आपका ब्रोशर में लिखा हुआ है। प्रोडक्ट ब्रोशर आपके मोबाइल ऐप में भी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। तो कीमत को जब आप कवरेज से डिवाइड कर लोगे तो आपको जो कीमत आएगी वो कॉस्ट पर स्क्वायर फीट होगी, 1 स्क्वायर फीट की कीमत। अब ये हो गया प्राइमर की कीमत, ये हो गई पेंट की कीमत। इसके साथ वहां लगने वाले ब्रश, रोलर, इन सब चीजों को पकड़ते हैं तो हम कहते हैं औसतन 1 रुपए पर स्क्वायर फीट का खर्च, ये बाकी टूल्स ले लेते हैं हमसे। और अब आपके एरिया में लेबर की कीमत कितनी है?
भाई वहां कोई 5 रुपए स्क्वायर फीट से कहीं काम होता है, कहीं 8 रुपए स्क्वायर फीट। पेंट कॉन्ट्रैक्टर से आप इसको पूछ ली, भाई आप कितना लोगे 1 कोट प्राइमर लगाने का और 2 कोट पेंट लगाने का, आप कितना खर्च लोगे? तो कोई बोलेगा भाई मैं 10 रुपए स्क्वायर फीट लूंगा, कोई 7 रुपए, ये हर एरिया में अलग अलग होता है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि 5 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का खर्च आपके एरिया में कोई भी पेंट कॉन्ट्रैक्टर लेने वाला है। तो इन सबको हम जब जोड़ लेते हैं, 1 रुपए 80 पैसा, 5 रुपए 10 पैसा, 1 रुपए और 5 रुपए, तो ये हो जाता है 12 रुपए 90 पैसा पर स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट की कीमत हमारी आ गई 12 रुपीज 90 पैसा। इतने पैसे हमको 1 स्क्वायर फीट में लगेंगे। अब अगर आपको याद होगा तो 155 स्क्वायर फीट की दीवार को हमने किया था। तो 155 स्क्वायर फीट की ये जो दीवार है, इसको अगर हम 12 रुपए 90 पैसे से मल्टीप्लाई करें, तो 2,000 रुपए हमें इस दीवार को प्राइमर और पेंट लगाने का खर्च आ गया साथी। बहुत आसान की एक दीवार को मुझे प्राइमर और पेंट लगाने का खर्च 2,000 रुपए का आ गया। बस आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करिएगा बचे हुए घर का, आप आसानी से कर पाओ। तो ये साथियों एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेटिव सेशन था। बहुत छोटी सी जानकारी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आप इतना जरूर करिएगा कि अपने खुद के घर का एक कैलकुलेशन और कोटेशन जरूर बनाइएगा, क्योंकि जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, तब तक इस सेशन को सुनने का कोई मतलब नहीं। आप इसको लगाकर अप्लाई करके देखिएगा, कैलकुलेशन करके देखिएगा, और क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करेगी, भाई मैंने गणित सही लगाया कि नहीं लगाया। तो गिनती का गणित तो आपका टेप से आ जाएगा, मटेरियल का गणित सही है कि नहीं, इसमें आप सिंपल काम करिए कि एक पेंटर को बुला के पूछिए, भाई मैंने सोचा है मेरे घर को कलर करना है, और मैंने कैलकुलेशन निकाला 16 लीटर प्राइमर और 20 लीटर पेंट लग रहा है, तू बता कितना लग रहा है। उसको चेक करके आपको बताने दीजिएगा, आप तुरंत समझ जाओगे कि आप सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय जो है मुझे दिया हुआ समय सर यहाँ समाप्त होता है। लेकिन धन्यवाद कहूंगा सर फिर एक बार आपको, आदरणीय राकेश सर को, कि बहुत जबरदस्त उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं बहुत शानदार कहानियों को सुन सकूं, और इसी के साथ तुलसी पेंट्स को लेकर के हमारी टीम में एक एजुकेशन का जो सिलसिला आपने मुझे शुरू करने का मौका दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू साथियों। जय आरसीएम, जय तुलसी पेट्स। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत शानदार नॉलेज। कहते हैं दोस्त ना कि पढ़ लिख लेना एक अलग बात है, लेकिन पढ़ते लिखते रहना एक अलग बात है। आज सर एक बार फिर से पढ़ा के चले गए हम लोगों को। एक अलग ही तरह का आपको पढ़ाई आज पढ़ाया गया। और दोस्त वाकई अगर सही तरीके से आपके दिमाग में ये बात गई होगी सुमित जी की, तो आज सुमित धूत जी ने वो सही में, मैं मानूं तो दोस्त हर आदमी अपने घर का कैलकुलेशन लगा सकता है। एक ऐसा नॉलेज हम लोगों को दे के गए हैं। तो दोस्त इसके ऊपर आप लोग सब लोग मिलकर वर्क करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत आप